सेम क्वेश्चन था उसी तरह से। ये अपने पास वेलोसिटी है और ये क्या है, दिस इज अवर टाइम। ग्राफ ऐसे है, O to A, फिर A to B और फिर B to C। ठीक है बेटा, तो नाउ यू हैव टू डिफाइन मोशन को डिफाइन करना। O to A क्या हो रहा है, A to B क्या हो रहा है और B to C क्या हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, O A क्या हो रहा है, A to B क्या हो रहा है और B to C क्या हो रहा है। सारे बच्चे बताएंगे आराम से। Sir, O to A velocity increasing, beat A to B हाँ, constant सारे बच्चे एक velocity बार and लिख B दो बेटा। to मैसेज मी तो बेटा मैसेज कर सकते हो आपका। वेरी गुड। तो देखो O2A क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस इंक्रीज हो रही है और बॉडी क्या है, एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग कोई भी ऑप्शन आ सकता है। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अभी दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों का सेम साइन है। A to B क्या हो रहा है, A to B वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, A से B जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, तो वेलोसिटी इज velocity is constant. वेलोसिटी कांस्टेंट है। और आपका बॉडी क्या है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेटिंग तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, जीरो, नो एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब B2C बताओ बेटा, B2C क्या होगा, Velocity decreases. B2C तो Velocity है। decreases. वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, Decreases. डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड, ध्यान देना है। तो बॉडी क्या हो रही है, डीएक्सेलरेटिंग। Yes, sir. DSP. और दूसरी बात, वेलोसिटी तो आपकी पॉजिटिव है Negative. Velocity positive. बट एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। बोलो, बात समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट कर लो। अचिता बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब और क्वेश्चन देते हैं आगे। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा ग्राफ के बारे में, है ना। अब देखो समझ, यहां से एक बात अपने को समझनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो अपन ने पढ़ ली, अब इनके बारे में अपन चीजें समझ रहे हैं। देखो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो, ये आपका इधर वेलोसिटी और इधर टाइम है। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से, कांस्टेंट वेलोसिटी है v0 और उससे ट्रैवल करा अप टू टाइम t0, t0 टाइम तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल करा। आप समझ रहे, नॉर्मल बात अपन करते हैं। ये पॉइंट O है, ये A, ये B है और ये C। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ OABC किसके बराबर आएगा, एरिया किसके बराबर है, ये एरिया किसके बराबर है, Rectangle. Displacement. रेक्टेंगल इनटू ब्रेथ। तो ये वाली साइड जो, ये वाली साइड Displacement. v0 और यहां से यहां साइड t0। वेरी गुड ईशिका, विल बी v0 इनटू t0। अब v0 इनटू t0 क्या होता है, व्हाट इज v0 इनटू t0, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एक बात निकल कर आई क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एक बात निकल कर आई क्या, कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मेरी बात समझ, क्या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
रिप्रेजेंट्स व्हाट बेटा, किसको रिप्रेजेंट करता बेटा? Displacement. डिस्प्लेस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है, इसको लिख लो। सारे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? v नोट इंटू t नोट। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा? यस सर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो लिख लिया। अब इसमें एक चीज में समझो, हाँ दो चीजें हो सकती हैं। जब भी अपन और टाइम, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ लाइक दिस, इस तरीके। तो मुझे बताओ ये ऊपर वाला एरिया A1, ये आपका पॉजिटिव एरिया आएगा भाई, ये Yes, जो sir. एरिया है, Yes, sir. और ये जो A2 एरिया है वो क्या आएगा बेटा? Negative. नेगेटिव। वेरी नेगेटिव। गुड। तो अब मैं यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूँ, है ना, आई वांट टू राइट डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो भी एरियाज है, चाहे वो पॉजिटिव एरिया हो चाहे नेगेटिव एरिया हो, दे बोथ मस्ट बी एडेड, सॉरी, दे बोथ मस्ट बी एडेड विद द साइंस। चलो, पॉजिटिव एरिया तो A प्लस ए, नेगेटिव एरिया तो माइनस A2, सीधी बात है, तो A1 माइनस A2, क्लियर हुआ? अगर मैं डिस्टेंस लिखूं, इफ आई एम गोइंग टू राइट डिस्टेंस, तो चाहे एरिया पॉजिटिव हो चाहे एरिया नेगेटिव हो, हमेशा वो क्या होंगे बेटा? दे विल बी एडेड, मतलब आप हमेशा क्या लिखोगे? A1 प्लस A2। बात क्लियर हुई सबको? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया निकालेंगे, तो अगर एरियाज को अपन ऐड कर रहे हैं विद साइंस, एरिया एडेड विद साइन, एरिया एडेड विद साइंस क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट देंगे। एरिया एडेड विदाउट साइंस विल गिव अस व्हाट? डिस्टेंस। बोलो समझ में आया नहीं आया? अभी एक दो सवाल करूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो बेटा कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. मुझे दोबारा से समझा दो। लिख लो फटाफट, लिख लिया होगा सबने? यस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये वैल्यू है बेटा और ये टाइम है, दिस इज द ग्राफ। ये मीटर पर सेकंड है और ये वाली जो स्पीड है वो कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम हो रहा है 2 सेकंड और यहाँ टाइम हो रहा है 4 सेकंड। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना आपको? ये डॉटेड डॉटेड लगाओ, मतलब ये 5, यहाँ 5, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों कैलकुलेट करके बताओ आप।
वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चों को हो गया। ये वाला जो 10 है और ये जो है वो 2 है, ऐसे यहां से यहां भी 2 है, ये जो 5, ये एरिया A1 मान लो और ये एरिया A2 मान लो। अब अगर आप एरिया A1 लिखोगे तो क्या आएगा, एरिया विल बी 10 into 2 दैट इज 20, और एरिया A2 लिखोगे तो दैट विल बी, ये बेटा नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ -5, तो -5 into 2 दैट विल बी -10। ध्यान देना, गड़बड़ मत करना, कई बच्चे इसको 4 लिख दिया तो गलत आंसर आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जब भी मैं निकालूंगा मैं क्या करूंगा, इनको विद साइन करूंगा कि विदाउट साइंस, विदाउट साइन। Without sign. 20 प्लस सीधा 30 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जब भी मैं निकालूंगा जो इनका साइन है उस हिसाब से ऐड कर दो, दैट इज 20 माइनस 10, दैट इज 10। ये बात है, ठीक है। यू सॉल्व इट लाइक दिस, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो मिटा दो बेटा इसको मैं। Yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन देते हैं। चलो फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस। बताओ बेटा, ये ट्रेपेजियम है, और जो एरिया ना, एरिया वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान से लेना, कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक ये वाली साइड तो 10 होगी, और ये वाली साइड कितनी, ये 2 है, ये 8 है, तो ये वाली साइड 6 हो गई। 6। हाँ, और ये हाइट है वो कितनी है बेटा, 10 है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट 10 प्लस 6 इनटू हाइट इज व्हाट, हाइट इज 10, तो ये हो जाएगा 16 8, 80 मीटर आ रहा है सबका एरिया, यस। Yes, sir. यही आ रहा है। चलो अब देखो, अब मैं डिस्टेंस लिखना चाहूंगा तो 80 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगा कि यहाँ कोई एरिया क्या नहीं है बेटा, नेगेटिव नहीं है, नहीं। सारे एरिया क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव लिखे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, No, sir. है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, बड़ी आसान प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरह की चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ग्राफ इतना आसान नहीं है, बस अपन ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ दो, होता आवाज आ रही बेटा अभी, यस सर। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। चलो ये साफ दिख रहा होगा, अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं।
फटाफट बताना, वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना, ध्यान से देखो। दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है ना, ये स्पीड हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ ये है 4 सेकंड, 8 सेकंड, दिस इज अगेन 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हद हो गई, ग्रुप पे ही चालू हो गया कोई है, कैसे कैसे बच्चे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेजने। देखो तो बताओ ये वाला एरिया क्या आएगा, वेरी गुड, ये वाला एरिया क्या आएगा बेटा, हाफ, बेस कितना 4, और हाइट कितना है बेटा 10, तो मेरे हिसाब से ये 20 आ जाएगा। और ये वाला एरिया क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये हाइट कितनी है बेटा 5, इट विल बी 20, और ये माइनस का 20 आ। तो मुझे बताओ व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आ रही है सारे बच्चों का, 40 मीटर 40 मीटर, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0 0 मीटर, वेरी। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, नोट कर लो इसको, कि भाई विद साइंस अगर आप ऐड कर रहे हो तो डिस्टेंस आ जाएगा, विदाउट साइन ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो, आप समझो, अब आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा। अच्छा, अभी अपन ने जैसे ये ग्राफ बनाया, और मान लो अभी अपन स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं, इतने देर अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। अब मैंने ग्राफ ऐसे बना के ऐसे बनाया, तो मुझे बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, इज दिस ग्राफ पॉसिबल। यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए स्पीड क्या हो रही है बेटा, इंक्रीजिंग, और ए टू बी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो क्या स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है, बहुत Yes, अच्छे से yes, समझो। sir. हाँ हो Yes, सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यस सर डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता, बट स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल।
तो ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता, पिछले क्लास में बताया था, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो होता ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता, तो स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आती, स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, ये लिख लो बेटा। है ना। चलो अब देखो अगली चीज दिखा रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब मान लो ग्राफ कुछ स्पीड टाइम ग्राफ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? No, sir. नो सर, क्यों? नो सर, नो सर, No, sir. स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हाँ वेरी गुड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये नोट कर लो आप, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो पॉसिबल, ठीक है, इसको नोट कर। चलो, जब ये हो गया सबका नोट कर लिया, अभी एनसीईआरटी का 3.16 क्वेश्चन खोलेंगे सर। 3.16 क्वेश्चन, ग्राफ के बेस जो भी क्वेश्चन है वो अपन 3.16। क्वेश्चन क्या है देखना कि लुक द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली, विच ऑफ दिस कांट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? तो देखो पहला ग्राफ, देखो ध्यान से, पहला ग्राफ कुछ है, ये एक्स है और ये टाइम। अब आप एक बात सोचना बेटा, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो समझना। दो चीजें हैं इसमें तो ध्यान रखनी है अपने को। इधर देखो, मान लो एक टाइम और एक टाइम पर मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं, मतलब एक टाइम पर इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि एक टाइम है, कोई भी टाइम, उस टाइम पर एक बॉडी इस पोजीशन पर, मान लो यहां पर x1 पोजीशन, और उसी टाइम पे वो बॉडी कौन सी पोजीशन पर है, x2 पोजीशन पर। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक No, ही sir. टाइम पर बॉडी दो पोजीशन पे हो जाए? नो सर, नो सर, नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी हो सकता एक ही आदमी एक ही समय शाम को 4 बजे दिल्ली में भी मौजूद है और जयपुर में भी मौजूद है, नहीं, है ना, नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एट ए सिंगल टाइम, अलग अलग टाइम तो हो सकता है, ए बॉडी कांट है टू पोजीशन, दो पोजीशन नहीं हो सकती बॉडी। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, ये 3.16। सर इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है, टाइम नेवर बी नेगेटिव। हाँ बेटा, सर इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है, टाइम नेवर गोज नेगेटिव। टाइम नेगेटिव ले सकते हैं, वो अलग चीज होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है ना। मतलब आपके मोशन, आपने यहां से देखना चालू किया, उससे पहले ये इस तरफ जा सकता है ग्राफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब ग्राफ 2 देखो, आप 2 वाला देखो। ये वेलोसिटी है और ये टाइम। ये ग्राफ, तो अब इस ग्राफ में अपन देखते हैं, लेटेस्ट। अब देखो ये ग्राफ का क्या सीन है बताओ। एक टाइम बना रहे हो, एक टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी ये है
और एक टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी। तो इसका भी रीजन यही है कि एक ही समय पर दो वेलोसिटीज हो सकती है किसी बॉडी की। नो सर। नो सर। अरे हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, सीधी बात है ना। तो नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से भी जा रही है और -10 से भी जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो बॉडी इधर ही जाएगी या बॉडी इधर ही जाएगी। तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम body can't have two position, two velocities, two velocity। ठीक है, ये ग्राफ नंबर 2 का रीजन। अब 3 देखो आप सब। थ्री बताओ। थ्री। बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? नो सर। यस सर। नो सर। नो Possible नहीं सर। है। क्यों पॉसिबल नहीं बेटा? क्योंकि सर इसमें स्पीड नेगेटिव जा रही है। फिर नेगेटिव नहीं हो सकती सर। नेगेटिव नहीं हो हाँ। सकती। स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नोट कर लो। ये थर्ड पार्ट है भी पॉसिबल। इसमें पॉसिबल तो कोई भी ग्राफ नहीं है मेरे हिसाब से। क्या लास्ट वाला हो सकता है? चलो देखते हैं। चलो मिटा दो बेटा इसको। लास्ट वाला देखो, यस सर। फोर्थ पार्ट। ये टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ को अगर मैं डिस्टेंस लिख दूं तो कुछ गलत लिख रहा हूं? नहीं, लिख No, सकता sir. हूं। टोटल पाथ लेंथ कैन बी रिटन एज डिस्टेंस। तो ये ग्राफ ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे है। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? No, sir. नो सर। क्यों? नो सर। Sir, distance क्यों can never पॉसिबल नहीं है? decrease. बिकॉज़ The distance can never decrease with डिस्टेंस time. कैन नेवर बी डिक्रीज। नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, तो दे माइट कम इन योर एग्जाम। अब सब लोग करेंगे 3.2 जो मैंने होमवर्क दिया था। थ्री पॉइंट टू में देखो, छोटा सा एक करेक्शन मैं बता देता हूँ। जो एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, समझ। ऐसे ग्राफ दिया हुआ, ये ग्राफ दिया हुआ है ए का, और ऐसे ग्राफ दिया हुआ है बी का। अब ये जो है ना बेटा, ये वाली लाइन, ये क्या है? एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि ये वाली लाइन को पहले ही खत्म कर रखा है, बल्कि लाइन पूरी की पूरी यहां तक जा रही है। ये ग्राफ है बी का, और इधर ये है पी, ए का घर, और ये है क्यू, बी का घर। ये एक्स और ये टाइम। ठीक है, अब बताना
दो बच्चे हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हो आप। टू द पोजिशन, दो बच्चे ए और बी, ये वाला ग्राफ ए का है और लंबा वाला ग्राफ बी का है। दोनों अपने स्कूल से घर जा रहे हैं और ए का घर है पी, मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये स्कूल है, यहां स्कूल है, ठीक है। और स्कूल से ए का घर है पी और बी का घर है क्यू। तो आपको साफ पता चल रहा होगा, है ना। चूज द करेक्ट एंट्रीज। ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। बताओ स्कूल के पास कौन रह रहा है? स्कूल ये रही पी, ए स्कूल के पास ए पी है कि क्यू है? पी है हेलो? सर, कौन है बेटा? पी सर। पी पी है, है सर, मतलब स्कूल, और पी किसका घर है? ए का। तो स्कूल के पास कौन रह रहा है? ए रह रहा है कि बी रह रहा है? ए तो ए फर्स्ट का ऑप्शन था ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। इस तरह से आप उसमें से करेंगे ना, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। ओके, ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन में, फिर आप बेटर रहते हो। फिर ए और बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। देखो समझो, ये स्कूल है तो ये वाली लाइन पूरी स्कूल की है, तो जैसे ही घंटी बजती है ए तो स्कूल से चल देता है, ए का मोशन स्टार्ट हो जाता है। ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्स ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है ना। और लेकिन बी क्या करता है, कुछ समय स्कूल में रुकता है, उसको कुछ काम होता है अपने दोस्तों से, है ना, नेतागिरी करनी होती है उसको। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसी घंटी लगती है वैसे ही घर नहीं जाते, कुछ देर रुकते हैं स्कूल में, माहौल देखते हैं, है ना। तो फिर वो क्या करता है, कुछ समय रुकता है और कुछ समय रुकने के बाद स्कूल से चलता है। समझ रहे हो? तो मुझे बताओ कि पहले स्कूल से कौन चला, ए चला कि बी चला? ए ए चला। समझ रहे हो? तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, है ना, फर्स्ट वाला जो इसमें क्या आएगा, ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल देन बी, अर्लियर देन बी, अर्लियर चालू करता। अच्छा, सी। अब देखो मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था एक्सटी ग्राफ में जो ढलान होती है, ढलान वो बताती है स्पीड को। तो मुझे बताओ ए की ढलान ज्यादा है कि बी की ढलान ज्यादा है? बी स्लोप बी किसका ज्यादा है, बी ए का कि की। ए का? बी 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 अरे दिख नहीं रही क्या यार? बी ये सर। एंगल कौन ज्यादा बना रहा है? ए तो इतना एंगल बना रहा है और बी इतना एंगल बना रहा है, कौन ज्यादा एंगल बना रहा है? बी। बी तो किसकी स्पीड ज्यादा रहेगी? बी बी वॉक्स फास्टर देन ए। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझ सकते हो, ध्यान दो। देखो आप एक चीज देखो बेटा, ए का घर पी यहां पर है, बी का घर यहां पर है। बी स्कूल से लेट भी चला, लेकिन फिर भी देखो आप, ये इस टाइम पर, जिस टाइम पर आपका ए घर पहुंच रहा है उसी टाइम पर बी भी घर पहुंच गया। देखो टाइम सेम है, टाइम सेम है दोनों। जब ये टाइम, इस टाइम पे ये यहां पहुंच रहा है तो ये यहां पहुंच गया। तो मतलब एक तो स्कूल से लेट भी चला, घर भी दूर है, फिर भी उसी टाइम पे पहुंच गया घर जब ए पहुंचा। तो मतलब तेजी से कौन चला, ए की बी? बी बी ए अब बी ऑप्शन है, ए एंड बी रीच होम, ए एंड बी रीच होम सेम टाइम की डिफरेंट टाइम। देखो ये वो टाइम है जब ए घर पहुंच गया और उसी टाइम पर बी भी घर पहुंच गया, तो सेम टाइम पे दोनों घर पहुंच रहे। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ी गड़बड़ है, एनसीईआरटी में ग्राफ थोड़ा सा छोटा है तो उसको सही कर लेना, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओवरटेक कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है? ओवरटेक कौन कर, पीछे रहता है फिर आगे वाले को बी ओवरटेक करता है, कौन कर रहा है? बी बी। बी ओवरटेक ए, ठीक बेटा, बी ए का ओवरटेक करता है, ये चीज, ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। सर इसमें वंस और ट्वाइस भी दे रखा है। वंस एक बार ही तो कर रहा है। देखो ये होता है ओवरटेक, जहां ग्राफ क्रॉस करते हैं ना वो ओवरटेक पोजीशन होती है, वंस। ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। एक ही मीटिंग होगी, कल एक मीटिंग और होगी, उसमें ग्राफ पूरा हो जाएगा,
और परसों फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और परसों से बैकअप क्लास भी चालू कर दूंगा मंडे से। ठीक है बेटा, कल दिन में मीटिंग होगी सुबह 9 बजे, जिसमें ग्राफ कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, कल दिन में मीटिंग होगी संडे को सुबह 9 बजे, ग्राफ कंप्लीट कर दिया जाएगा और मंडे से फिर बैकअप क्लास और ओरिजिनल क्लास दोनों स्टार्ट होगी। थैंक यू।